पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फॉलोअर्स के लिए ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपनी सिलेक्शन कमेटी से दो साबिक क्रिकेटर्स को फारिग कर दिया है। फास्ट बॉलर वहाब रियाज और ऑलराउंडर अब्दुल रज़ाक को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपनी सिलेक्शन कमेटी से सबकदोश कर दिया है और उन दोनों की जो खिदमात थी सिलेक्शन कमेटी के लिए, उनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से आज थोड़ी देर पहले थैंक यू वेरी मच कह दिया गया है। वहाब रियाज क्योंकि इस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की सिलेक्शन कमेटी जिसने इस वर्ल्ड कप के स्क्वाड का इंतखाब किया था उसके मेंबर थे, और साथ साथ वहाब रियाज पाकिस्तान टीम के सीनियर मैनेजर भी थे। तो अभी अभी हमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से इस बात की तस्दीक हुई है कि वहाब रियाज अब न सिर्फ सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा नहीं रहे, बल्कि जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के सीनियर मैनेजर की उनके पास पोस्ट थी वो पोस्ट भी उनकी ख़त्म हो गई है, क्योंकि पीसीबी ने यह क्लियर किया है कि जो वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की वर्ल्ड कप के लिए जो टीम मैनेजमेंट थी वो सिर्फ उसी इवेंट तक महदूद थी। अब वहाब रियाज ना तो टीम के सीनियर मैनेजर रहे हैं और ना ही वो सिलेक्शन कमेटी के अब मेंबर रहे हैं, जबकि अब्दुल रज़ाक जो हैं उनको भी सिलेक्शन कमेटी के ओहदे से हटा दिया गया है और अब वो भी पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा नहीं होंगे। वहाब का और अब्दुल रज़ाक का पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि सफ़र ख़त्म हो चुका है, और मेरे नहीं ख्याल कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब उनको कोई अगली ज़िम्मेदारी इतनी जल्दी देने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये पहले से ऐलान कर रखा है कि वर्ल्ड कप की जो शिकस्त है या जो टीम की सिलेक्शन थी या जो टीम के मसाइल थे, जिस तरीके से डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जियाँ हुई हैं, उन तमाम के ऊपर एक्शन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड करेगा। लेकिन कुछ क्रिकेट के हलके इस बात पे भी सवाल उठा रहे हैं कि जिस सिलेक्शन पैनल ने पाकिस्तान के वर्ल्ड कप का स्क्वाड मुंतखब किया था उस सिलेक्शन पैनल के अंदर सिर्फ अब्दुल रज़ाक और वहाब रियाज तो नहीं थे, उसमें असद शफीक भी थे, मोहम्मद यूसुफ भी थे, और डाटा एनालिस्ट के तौर के ऊपर बिलाल अफजल भी उस सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा थे। तो क्रिकेट बोर्ड ने दो लोगों को पिन पॉइंट करके फारिग किया है। इसके ऊपर क्रिकेट के जो हलके हैं वो तशवीश का इजहार तो कर रहे हैं कि आया एक सिलेक्शन कमेटी जिसके ऊपर ये इल्ज़ाम है कि उसने पाकिस्तान की 15 रुकनी टीम सही तौर पर मुंतखब नहीं की, तो उसमें से वहाब रियाज को और अब्दुल रज़ाक को फारिग कर देना, मोहम्मद यूसुफ और असद शफीक और बिलाल अफजल के ऊपर एतमाद का इजहार करना, इससे बज़ाहिर यही लग रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड शायद ये तमाम चीज़ों को नोट कर रहा था कि कहीं वहाब रियाज का बहुत ज़्यादा सिलेक्शन कमेटी के ऊपर इन्फ्लुएंस तो नहीं था, या पाकिस्तान टीम के बतौर सीनियर मैनेजर जो उनकी कारकर्दगी थी वो कहीं ऐसी तो नहीं थी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को लगा हो कि उन्होंने शायद प्लेयर्स को काबू में नहीं रखा। अब तो ये वहाब रियाज जब पब्लिकली बोलेंगे या किसी इंटरव्यू के अंदर या प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर तो वो अपनी पोजीशन क्लियर कर सकते हैं। हालांकि उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम की शिकस्त और सिलेक्शन के ऊपर अपनी एक तफसीली रिपोर्ट भी भिजवा रखी है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि तमाम मलबा वहाब रियाज पे गिरा है और अब वहाब रियाज पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा नहीं रहे हैं, ना ही वो अब टीम के सीनियर मैनेजर रहे हैं। और साथ में आपको ये भी बता दूं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो अब सिलेक्शन कमेटी का जो पैनल है उसके अंदर कप्तान बाबर आजम, हेड कोच गैरी क्रिस्टन के साथ तीन सेलेक्टर्स जो हैं वो अभी भी बरकरार हैं, और अब ये जो तीन सेलेक्टर्स हैं यही पाकिस्तान टीम की सिलेक्शन के दीगर मामलात को देख रहे हैं। और हमारे ज़राए ने हमें ये भी बताया कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से जो 12 प्लेयर्स को एनओसी जारी किया गया मुख्तलिफ प्राइवेट लीग के लिए, उसके लिए भी वहाब रियाज के साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कोई मुशावरत नहीं की थी, क्योंकि वहाब रियाज इंग्लैंड बर्मिंघम में आके लेजेंड्स लीग खेल रहे हैं। अब्दुल रज़ाक भी लेजेंड लीग का हिस्सा हैं और वहाब रियाज भी लेजेंड लीग में पाकिस्तान चैम्पियंस स्क्वाड का हिस्सा हैं, और दोनों यहाँ इंग्लैंड के अंदर मैचेस खेल रहे हैं। एक चीज़ ये भी हो सकती है कि वहाब रियाज को शायद इस चीज़ का पहले से अदराक हो, इसीलिए उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह मोहसिन नकवी का इंतज़ार किए बगैर, उनको मुलाकात किए बगैर वो यहाँ इंग्लैंड चले आए और उन्होंने आके यहाँ पर लेजेंड्स लीग खेलनी शुरू कर दी। तो शायद कहीं ना कहीं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और वहाब रियाज के दरमियान जो दूरियां थीं वो वर्ल्ड कप के दौरान बढ़ीं या वर्ल्ड कप के बाद बढ़ीं, क्योंकि वहाब रियाज लाहौर में तकरीबन 1-1.5 हफ्ता मौजूद रहे। इस दौरान मोहसिन नकवी न्यूयॉर्क में मौजूद थे, जहाँ अक़वाम मुत्तहिदा की एक कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने शिरकत की थी। जब वो पाकिस्तान वापस भी पहुंचे तो तब भी उनकी वहाब रियाज के साथ मुलाकात नहीं हो सकी है।
तो हमारे जो क्रिकेट के हलके हैं वो एक अरसे से वहाब रियाज के ऊपर इसमें कोई शक नहीं है कि तनकीद की जाती रही है। हम सब ने वहाब रियाज के ऊपर तनकीद की कि पाकिस्तान क्रिकेट के वो बड़े थे, लेकिन चेयरमैन ने भी एक हफ़्ता पहले इस बात को एक्सप्लेन किया था कि वहाब रियाज चीफ सेलेक्टर थे, उनको चीफ सेलेक्टर से उनका ओहदा कम करके उनको रुकन सेलेक्टर बनाया गया था। तो वहाब रियाज को पहले से ही तनज़ली का सामना था कि वो चीफ सेलेक्टर से रुकन सेलेक्टर बने थे और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपना कोई भी चीफ सेलेक्टर नामजद नहीं किया था। लेकिन जो पाकिस्तान का वर्ल्ड कप के लिए स्क्वाड मुंतखब हुआ उसमें कम से कम 3 से 4 ऐसे प्लेयर्स थे जिनकी सिलेक्शन के ऊपर हम सबको एतराज़ है। शादाब की सिलेक्शन के ऊपर एतराज़ हम सबको है। उसामा मीर को स्क्वाड के अंदर शामिल ना करना, उसके ऊपर हम सबको कंसर्न है कि एक बंदा जो पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर 24 विकेटें लेके हाईएस्ट स्पिनर था विकेटें लेने वाला, और पाकिस्तान सुपर लीग की तारीख में ये पहला बॉलर था जो कि एक लेग स्पिनर के तौर पर इतनी ज़्यादा विकेटें लेने में कामयाब हुआ। तो उस स्पिनर को भी पाकिस्तान के स्क्वाड का हिस्सा नहीं बनाया गया। और ये भी इल्ज़ाम है कि इब्रार को सिलेक्ट अगर कर लिया था आप लोगों ने, तो फिर इब्रार को भी पूरे वर्ल्ड कप के अंदर पाकिस्तान ने न सिर्फ वर्ल्ड कप में कोई मैच नहीं दिया, वर्ल्ड कप से पहले जो इंग्लैंड के साथ सीरीज़ थी, जो आयरलैंड के साथ सीरीज़ थी, या जो न्यूजीलैंड के साथ पाकिस्तान अपनी होम सीरीज़ खेला, वहाँ पर भी इब्रार को चांस नहीं दिया गया है। दूसरा, आज़म खान की सिलेक्शन के ऊपर भी हम सबको एतराज़ था। आज़म को जितने भी मौके मिले उसने पाकिस्तान के लिए कोई बड़ी कारकर्दगी नहीं दिखाई है, और सैम अयूब की भी परफॉर्मेंस वो भी अप टू द मार्क नहीं थी। उसको जितने भी चांसेस दिए उसने क्लिक नहीं किया। तो एक बड़े इवेंट के लिए सैम अयूब को सिलेक्ट करना इस सिलेक्शन कमेटी के लिए वो भी एक सवालिया निशान था। लेकिन ये अब एक डिबेट पाकिस्तान के क्रिकेट हलकों में छिड़ जानी है कि एक सिलेक्शन कमेटी 15 रुकनी स्क्वाड या 18 रुकनी स्क्वाड मुंतखब करती है, तो उसके अंदर सारे सिलेक्टर की ओपिनियन शामिल होती है। तो पिन पॉइंट करके 2 सिलेक्टर्स को हटा देना, अब ये क्रिकेट बोर्ड बेहतर एक्सप्लेन कर सकता है या वहाब रियाज अपनी पोजीशन बेहतर एक्सप्लेन कर सकते हैं। बहरहाल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वर्ल्ड कप की नाकिस कारकर्दगी के ऊपर जो सर्जरी करनी थी उसके अंदर अब तक जो 2 लोग हैं उनको उनके ओहदों से हटा दिया गया है, वहाब रियाज को और अब्दुल रज़ाक को। और आगे जाके देखते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मज़ीद कितने बड़े इकदाम उठाता है, क्योंकि गैरी क्रिस्टन की और मोहसिन नकवी की 2 दिन के अंदर 2 मुलाकातें हो चुकी हैं। जैसन गिलेस्पी को भी कराची से खसूसी तौर पर बुला के उनके साथ भी चेयरमैन पीसीबी ने मुलाकात की। अज़हर महमूद के साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह की मुलाकात हुई है। तो तमाम तर चीज़ें जो बोली गई थी कि वर्ल्ड कप की शिकस्त के ज़िम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उनको पाकिस्तान क्रिकेट के जो सेटअप है उससे उनको दूर किया जाएगा। अब ये भी खदशात हैं कि वहाब रियाज शायद ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ अब आगे काम करें, क्योंकि एक चीज़ हम सब लोग जानते हैं कि मोहसिन नकवी साहब जब पंजाब के केयर टेकर चीफ मिनिस्टर थे तो वहाब रियाज उनकी कैबिनेट में शामिल थे, और पंजाब के स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे वहाब रियाज। 1 साल तक वो उनकी कैबिनेट का हिस्सा रहे हैं। तो 1 साल तक कैबिनेट का हिस्सा रहने के बाद वहाब रियाज को ना चीफ सेलेक्टर का ओहदा मिला, रुकन सेलेक्टर थे। अब क्योंकि इस वक्त मैं भी उस पोजीशन में नहीं हूं मैं आपको बता सकूं कि डिफरेंस क्या आया है वहाब रियाज का और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, लेकिन ये सच है कि वहाब लेजेंड्स लीग खेलने चले आए, क्रिकेट बोर्ड के सरबराह के साथ उनकी मुलाकात नहीं हुई, और जो सिलेक्शन के अंदर ब्लंडर्स हुए हैं, शादाब की सिलेक्शन हो, आज़म की सिलेक्शन हो, इमाद का वापस आना हो। अच्छा, एक और चीज़ भी हमें मालूम हुई है हमारे ज़राए से कि जो इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर की जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम में वापसी थी उसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खुद इन्वॉल्व था, सेलेक्टर्स नहीं थे। लेकिन इन प्लेयर्स का आके वर्ल्ड कप खेलना, उसमें परफॉर्म ना करना, वो शायद तमाम तर जिम्मेदारी पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी के ऊपर बनी है। और ऐसा नहीं लग रहा मुझे कि वहाब अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मुस्तकिल सेटअप का हिस्सा होंगे। ये देखें, ये वो बदकिस्मती है पाकिस्तान क्रिकेट की कि आप बार बार अपना सेटअप चेंज करते हो। इंडिया में वर्ल्ड कप हुआ तो गैरी क्रिस्टन आपके टीम डायरेक्टर थे। पाकिस्तानी टीम ने ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का दौरा किया तो मोहम्मद हफीज़ आपके टीम डायरेक्टर थे। आपने न्यूजीलैंड के साथ होम सीरीज़ खेली, आयरलैंड के साथ सीरीज़ खेली, इंग्लैंड के साथ सीरीज़ खेली, और इंडिया और वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका में आपने वर्ल्ड कप खेला, तो आपके वहाँ पे टीम डायरेक्टर वहाब रियाज थे। तो अब आपके टीम मैनेजमेंट के लोग बार बार चेंज होते हैं, कोचेस बार बार चेंज होते हैं। तो अज़हर महमूद इससे पहले कोच थे, अज़हर महमूद के बाद
आपके सामने है, गैरी क्रिस्टन कोच आ गए, उससे पहले मिकी ऑर्थर पाकिस्तानी टीम के डायरेक्टर थे और ग्रांट ब्रैडबर्न जो हैं वो पाकिस्तानी टीम के हेड कोच थे। तो लगातार टीम मैनेजमेंट का तब्दील होना, लगातार आपके कोचिंग स्टाफ का तब्दील होना, टीम मैनेजमेंट के लोगों का तब्दील होना, तो इससे भी टीमों की कारकर्दगी पे बुरा असर पड़ता है। और शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अब इन चीज़ों का अदराक हो जाना चाहिए कि बार बार की जो तब्दीलियां हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए नुकसानदेह हैं। बट मौजूदा जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह हैं मोहसिन नकवी, उनसे ये तवक्को की जा सकती है क्योंकि उन्होंने नया नया ओहदा संभाला था जब ये पाकिस्तान इतनी बड़ी असाइनमेंट पे वर्ल्ड कप पे जाने वाला था। अब उनको बहुत सारी चीज़ों का अदराक हो चुका होगा कि किन चीज़ों की वजह से पाकिस्तान क्रिकेट वापस ट्रैक पे नहीं आ रही है और किस तरह के ऐसे मुस्तकिल फ़ैसले किए जाएं जहां पर उनके अंदर स्टेबिलिटी हो और तसलसल हो ओहदों के अंदर, ताकि लोग एक अरसा उनको मिले अपना सेटअप बनाने में और अपनी टीम को वापस ट्रैक में डालने के। अगर बार बार हम अपनी सिलेक्शन कमेटियां, अपनी टीम मैनेजमेंट, अपना कोचिंग स्टाफ तब्दील करते जाएंगे तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस और नीचे गिरती जाएगी। आई होप सो कि इन फैसलों से कम से कम एक बेहतर एक हिकमत अमली बनाने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मौका मिलेगा, क्योंकि आप अपने तल्ख तजर्बात से ही सीखते हैं और आगे जाके बेहतर फैसले करते हैं। थैंक यू सो मच।